वेलकम बैक। मैं आपका सुशील सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और दोस्तों बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं आज आपके सामने आ रहा हूं। और इससे पहले मैंने आपको टेंस की कई वीडियो अपलोड कर दी थी। मैंने आपको प्रेजेंट के चारों टेंस को डिटेल में बता दिया था और पास्ट के भी चारों टेंस को डिटेल में बता दिया था, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। तो यदि आपने पहले उनको नहीं देखा तो आप पहले उनको देखिए, इसके बाद इसको देखिए, क्योंकि जब हम पहले का क्लियर करेंगे तभी हमें आगे आगे समझ में आता है। और आज हम बात करेंगे फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान की। तो अगर हम पहचान की बात करें तो हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, या फिर हम कह सकते हैं कि वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, या फिर हमें भविष्य में कोई काम जारी रहना पाया जाता है। हमारा मतलब हम भविष्य के बारे में अभी सोचना जब शुरू करते हैं तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस के अनुसार आता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब इससे पहले कई बार बताया था कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, लेकिन यहाँ पर हम बी और लगा देते हैं तो विल बी हो जाएगा। और यदि हम इसकी वर्ब की बात करें तो वर्ब मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि यदि कॉन्टिन्यूस शब्द है या फिर हिंदी में रहा, रही, रहे जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा किसी और फॉर्म का यूज नहीं होता है। तो हम बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। और अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उनको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें तथ्यों का, घटनाओं का मतलब कार्यों का होना पाया जाता है। तो इसकी सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लेते हैं। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पर विल आता है, बी और वर्ब की थर्ड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड देन जो भी कुछ बचा होता है रिमेनिंग पार्ट से अदर वर्ड हम उनको कह लेते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इनको सीखेंगे। एग्जांपल्स हमारे हैं कि वह खेल रहा होगा। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट क्या होता है? वह है यहाँ पर। क्यों है? क्योंकि किसी भी कार्य को करने वाला कौन है? वह है। और वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ही का। अब हमें क्या लेना है सेकंड नंबर पे? देखिए स्ट्रक्चर को साथ में देखिए, विल लेना है तो ही विल, वी हमें लेना ही लेना है, वर्ब लेना है। वर्ब के लिए मैंने आपको बताया कि पहचान के साथ में अगर कुछ होता है तो वो वर्ब होती है। और यहाँ पर पहचान क्या रहा होगा, उसके साथ क्या है? खेलना। खेलने के लिए हम यूज करते हैं प्ले, इसमें हम लगा देंगे आईएनजी। तो ही विल बी प्लेइंग, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं तुम कल पढ़ रहे होगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम के लिए हम यूज करेंगे यू का, यू के साथ हम यूज करते हैं विल का। तो यू विल बी। पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं रीड का, आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। तो यू विल बी रीडिंग। अब यहाँ पर कुछ और बचता है रिमेनिंग पार्ट्स की। अगर हम बात करें तो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पर टुमारो, या फिर ऑब्जेक्ट की बात करें तो है टुमारो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? टुमारो ले लेंगे। मेरे बच्चों ये हमको ध्यान रखना है कि यदि हमारा बीता हुआ कल है तो हम यस्टरडे का यूज करते हैं, और आने वाला कल है यानी कि किसी वाक्य में गा, गी, गे है तो वहां हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मैं उसे बुला रहा होऊंगा। सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी आई, और आई के साथ हम विल। ठीक है, आई विल बी। बुलाने के लिए हम कॉल का यूज करते तो कॉलिंग हो जाएगा। तो आई विल बी कॉलिंग उसे। अब यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि उसे किसको बुला रहे हैं। यहाँ पर गर्ल्स भी हो सकती हैं या फिर बॉय भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम हिम का भी यूज कर सकते हैं या फिर हर का भी यूज कर सकते हैं। तो कॉलिंग हिम। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। और अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, और मैं आपको पिछली हर वीडियो में बताता आ रहा हूं कि नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें घटनाओं का, तथ्यों का और कार्यों का होना नहीं पाया जाता, या फिर वे वाक्य होते हैं जिनके मध्य में नहीं शब्द का होना पाया जाता है। हम इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमें सबसे पहले लेना होता है सब्जेक्ट,
विल लेना है। और मैंने हर एक वीडियो में आपको ये बताया है कि यदि वाक्य आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव में जो नॉट आता है वो हमेशा ही थर्ड पोजीशन पर आता है। तो हमें कुछ भी नहीं देखना है। फर्स्ट पोजीशन सब्जेक्ट हो गया, सेकंड पोजीशन हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और थर्ड पोजीशन अगर है तो वो किसकी होती है? नॉट की होती है नेगेटिव में। फिर हमें क्या लेना है? यहां पर वर्ब लेना है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म सारी चीजें हमारी वही रहती हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स के द्वारा अगर इसको देखें तो हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले हमें लेना है कि वह नहीं खेल रहा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वह खेल नहीं रहा होगा, ठीक है। दूसरे वाक्य की अगर हम बात करें कि राजेश कल यहां नहीं आ रहा होगा। अगर हम आगे सेंटेंस की बात करें तो हम ले सकते हैं कि सीता नृत्य नहीं कर रही होगी। अब हम इसको ट्रांसलेट के द्वारा सीखते हैं, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो हमें क्या करना? वह नहीं खेल रहा होगा, वह के लिए हम यूज करते हैं ही का। फिर हमें लेना है विल, और थर्ड पोजीशन हमेशा ही नॉट की आती है तो हम नॉट ले लेते हैं, तो ही विल नॉट। अब हमें लेना है बी, ठीक है, माफ कीजिएगा फॉर्मूले में बी लेना भूल गए, तो बी लेना है, ठीक है। अब हमें लेना है इसके बाद में वर्ब, और वर्ब इसमें क्या है? खेलना। खेलने के लिए होता है प्ले, तो हम यहां पर प्ले का यूज करेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो ही विल नॉट बी प्लेइंग। अब हम अगले सेंटेंस की अगर बात करें तो हमारे क्या? राजेश कल यहां नहीं आ रहा होगा, तो यहां पर हम लेते हैं राजेश विल नॉट बी। आने के लिए हम कम का यूज करते हैं कमिंग, और यहां के लिए हेयर टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें सीता नृत्य नहीं कर रही होगी, तो हमें लेना है सीता विल नॉट बी डांसिंग। तो इस तरीके से हमने सीखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य, और अब हम बात करेंगे इसके इंटेरोगेटिव वाक्य की। मैं हर वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हमारे दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहले वो होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं और जिनका उत्तर हम हान और या ना में आसानी से दे सकते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनके मध्य में प्रश्न सूचक शब्द होता है और जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। उनको डिटेल में, उनका आंसर हमें डिटेल में देना ही होता है। तो अभी हम पहले बात करेंगे ऐसे वाक्यों की जो क्या से शुरू होते हैं, यानी किन वाक्यों की बात करेंगे हम? क्या से प्रारंभ हो। तो क्या से अगर प्रारंभ हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें लेना है विल। सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट नॉट बी, B1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, एंड देन क्वेश्चन मार्क। हम बात करते हैं अब इनके एग्जाम्पल्स की। देखो एग्जाम्पल्स मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि यदि वाक्य हमारे क्या से प्रारंभ हो रहे हैं तो यदि वाक्य हमारे क्या से प्रारंभ हो रहे हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी हम क्या के अंग्रेजी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी हमेशा होती है विल। तो यहां पर हमें लेना है विल। अब हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट है तुम के लिए यूज करेंगे यू का, तो विल यू नॉट लेना है हमें, और इस वाक्य में नॉट नहीं है तो हम नॉट नहीं लेंगे। यानी वाक्य में यदि नॉट होगा, नहीं होगा तो हम नॉट का यूज करेंगे, और नहीं होगा तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो विल यू नॉट है नहीं, हमें लेना है बी, तो विल यू बी। वर्ब की अगर हम बात करें तो क्या है? खेलना, प्ले। ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, कब? कल, और कल के लिए हम यूज करते हैं टुमारो का। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं कि वह क्या बच्चा नहीं रो रहा होगा, तो यहां पर क्या है? विल द चाइल्ड। यहां पर नहीं है तो हम नॉट का यूज करेंगे। अब हमें क्या लेना है? बी, ठीक है। विल द चाइल्ड नॉट बी। अब रोने के लिए हम यूज करते हैं बीप का, तो इसमें भी हमें लगाना है ING। तो विल द चाइल्ड नॉट बी बीपिंग, और लास्ट में हमारा क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अब हम बात करते हैं क्या? मेरी माताजी तुम्हें बुला रही होंगी, तो यहां पर भी हमें यूज करना है विल का। मेरी माताजी माई मदर
तो विल माई मदर, इसमें नॉट का यूज़ नहीं है तो हम नॉट नहीं लेंगे। तो विल माई मदर यहाँ पर लेना है बी। बुलाने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉल, यानी बुलाना एक वर्ब है और वो वर्ब की यूज़ करते हैं, वर्ब की जगह यूज़ करते हैं कॉल का, तो कॉलिंग हो जाएगा। कॉलिंग तुम्हें के लिए यू, ठीक है। तो विल माई मदर बी कॉलिंग यू। तो इस तरीके से हमारे ये सेंटेंस फिनिश होते हैं। और अब हम बात करेंगे इसके सेकंड टाइप यानी वाईएच फैमिली के बारे में। यानी वाईएच फैमिली क्या होते हैं? यदि वाक्यों के मध्य में प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन आदि आए तो हम उनको वाईएच फैमिली में रखते हैं। और उनकी अंग्रेजी बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले उन शब्दों की ही अंग्रेजी लेनी होती है और वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन वर्ड, और बाकी जो कुछ होता है सब हमारा पहले वाले टाइप की तरह ही होता है। तो उसमें सिर्फ हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लेनी है। अब जैसे एग्जाम्पल्स की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि वह कल क्या खा रहा होगा। तुम उसे क्यों पीट रहे होगे। और थर्ड ले सकते हैं सीता किताब नहीं पढ़ रही होगी। इन 3 सेंटेंस को हम लेते हैं और इसमें सबसे पहला है, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ है, वाक्यों के मध्य में। वह किताब क्यों नहीं पढ़ रही होगी। यहाँ पर क्या है, क्यों। तो इन शब्दों की अंग्रेजी ही हमें सबसे पहले लेनी है। तो हमें क्या के लिए यूज़ करेंगे हम, व्हाट का, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमें लेना है विल, तो व्हाट विल ही। अब हमें लेना है बी, तो व्हाट विल ही बी। खाने के लिए हम यूज़ करते हैं ईट का, तो ING हो जाएगा ईटिंग। और कल के लिए यूज़ करेंगे टुमारो का। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो वह हमारा तुम उसे क्यों पीट रहे होगे। तो यहाँ पर क्यों हमें सबसे पहले लेना है, क्यों के लिए हम यूज़ करते हैं वाई का। वाई विल यू, नॉट नहीं है, बी लेना है, तो वाई विल यू बी। पीटने के लिए हम यूज़ करेंगे बीट का, तो ING बीटिंग। और उसे के लिए हम हिम का यूज़ करते हैं या फिर हर का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट सेंटेंस की, और लास्ट सेंटेंस में हमारा है क्यों। तो क्यों के लिए हम यूज़ करेंगे वाई का। अब हमें लेना है विल, सब्जेक्ट इसमें सीता, तो वाई विल सीता। नॉट है तो ले लेते हैं बी, तो वाई विल सीता नॉट बी। पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं रीड, रीडिंग, तो वाई विल सीता नॉट बी रीडिंग। क्या चीज़, किताब। और किताब के लिए हम यूज़ करते हैं बुक का। तो इस तरीके से आज हमने सीखा पूरी तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद में सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होता है, उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।